हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के सभी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अप्रैल से पहले के महीनों की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बाल पुस्तक दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च को बच्चों का रिजल्ट आता है। एक दिन वो खुशी मनाते हैं और अगले 2 दिन यानी 2 तारीख से पुस्तक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 नई गेंद का नाम क्या रखा गया है? ये रखा है अल रिहला। अल रिहला, जिसका हिंदी में मतलब है एक यात्रा, एक यात्रा। और फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? कतर में। तीसरा सवाल, फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाँ, ये बने हैं आमिर खान। आमिर खान फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? हाँ भाई, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक श्री राम, और चोला धारण किए हुए हैं श्री राम चोलिया। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पे दिक्कत आई थी पंजाब में, तो श्री राम खुद आए चोला धारण करके उनको मोदी को बचाने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पांचवा सवाल, एक सेकंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। इनके मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो एक्चुअल में लेवल होता है उसी लेवल के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और एक्चुअल में जो एग्जाम के अंदर पेपर्स आए हैं आज तक, वो पेपर्स भी यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर आप अपने भाई का कोड लगाते हो, भाई BHAI, भाई कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 360 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा। अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको SSC के सारे पेपर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, GD के, MTS के, CHSL के, CPO के, CGL के। आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सभी के सभी आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट है। 1 ईयर तक आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। काफी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। आप भाई कोड का इस्तेमाल करना और 10% यहाँ पे डिस्काउंट ले लेना। स्विस ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन 2022 में सिल्वर मेडल पुरुष और महिलाओं में किन भारतीयों ने जीते हैं? हाँ, वैसे तो स्विस ओपन का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इस बार फाइनल में एकल पुरुष में भी और महिला एकल में भी भारतीय थे। तो HS प्रणय पुरुष एकल में एंड PV सिंधु महिला एकल में। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि HS प्रणय का संबंध किस खेल से है? हाँ, यानी बैडमिंटन से। क्वेश्चन 6, कैच द रेन अभियान की शुरुआत? हाँ, ये शुरुआत की हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और क्वेश्चन इस पर आता है कि कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन अभियान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाएगी। भारत में पहली स्टील सड़क कहां बनी है? स्टील की सड़क? स्टील की सड़क बनी है सूरत में। गुजरात के सूरत शहर में करीब 1 किलोमीटर लंबी और 6 लेन की है। स्टील की सड़क है तो वहां पे उस सड़क पे अपनी सूरत भी देख सकते हैं। हाँ। काली सड़क पे तो नहीं दिखेगी, स्टील में देख सकते हैं। यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल किंग जिंग जेरी या जिंग किंग जेरी भी बोलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज है ये। लिविंग रूट ब्रिज मतलब जिंदा जो पेड़ हैं उनके रूट्स को बांध के ब्रिज बनाया जाता है नदियों नालों के ऊपर। तो लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये लिविंग रूट ब्रिज कहां पाए जाते हैं? ये मेघालय में है, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। और इस लिविंग रूट ब्रिज का दूसरा नाम है जिंग किंग जेरी। जिंग किंग जेरी। विनय समरस्य योजना? विनय समरस्य योजना ये हमारे कर्नाटक की है, छुआछूत मिटाने के लिए। कर्नाटक, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई। कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन? हाँ, कंबाला भैंस दौड़ ये आजकल एग्जाम में आने लग गया है, कई बार देखा मैंने। कर्नाटक में पीछे हाल ही में आर्मी भर्ती हुई थी लास्ट, उसमें आया था। कंबाला भैंस दौड़ में भैंसों की दौड़ होती है और पीछे जो उनके मालिक होते हैं वो उसकी पूंछ पकड़ के दौड़ते हैं। तो रिसेंटली 2-3 साल पहले एक और भी आया था, किसी ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था कंबाला भैंस दौड़ में। तो उसके ऊपर डिबेट हुई थी कि इंडिया से क्यों नहीं इसको भेजा जाता कल को ओलंपिक्स में, लेकिन उसमें फिर टेक्निकल कुछ आया कि इसको दौड़ाने के पीछे भैंस का रोल है। उसकी खुद की पावर नहीं है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड? हाँ, टाइम चल रहा है दीपिका का। दीपिका पादुकोण का टाइम चल रहा है, और टाइम से पहले ही वो कान फेस्टिवल में पहुंच जाएंगी, क्योंकि कान फेस्टिवल के अंदर उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया है, जूरी की टीम में है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? हाँ, ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ये रेड बुल्स हैं, और इन्हीं को मैक्स वर्स्टापेन को मिला है लॉरियंस अवार्ड, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। 13वां सवाल, नौसैनिक अभ्यास वरुण? वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में। यह अभी हाल ही में 3 अप्रैल तक था, और 93 से चालू है ये
वरुण देवता समुद्र के देवता आते हैं, तो हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वरुण नौसेना के बीच होता है। 11 दिवसीय आदि बाजार कहाँ खोला गया? हाँ, आदि बाजार खोला है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में, गुजरात के केवड़िया में, केवड़िया के साधु बेट के ऊपर। और किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार पटेल की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। किसी को याद हो तो इसके वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार। राम भी सुतार। राम वी सुतार वास्तुकार हैं। और एक और मालूम होना चाहिए आपको, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में है। और ये संत रामानुजाचार्य की है। देन स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति है और ये महाराष्ट्र के लातूर में है। नॉलेज नहीं लोगे तो लात भी पड़ेगी, लातूर। देन शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध, ये बोध गया में है। शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की है, ये केदारनाथ में की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी स्थापना। और हनुमान जी की मूर्ति 108 फुट की, ये गुजरात के मोरबी में, गुजरात के मोरबी में, ये भी पीएम ने उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया किसने लिखी? ये लिखी श्याम प्रसाद जी ने, श्याम प्रसाद। और इसका अनावरण हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है पहली बार। हाँ, ये राइनो बॉन्ड जारी किया है, जो साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के लिए। एबल पुरस्कार 2022 किसने जीता? हाँ, एबल पुरस्कार पहले तो ये किस में दिया जाता है? मैथ में दिया जाता है। एबल पुरस्कार मैथ में दिया जाता है और ये दिया है डेनिस सुलीवन को। डेनिस सुलीवन टोपोलॉजी में, यानी जो मैथ को सोल्व करे, सुलीवन हर एक जो प्रॉब्लम को सोल्व करे सुलीवन, और वही मैथ में टॉप करेगा टोपोलॉजी में। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? हाँ, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर, और कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंग्लैंड को हराया। और हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज, और इनका रिकॉर्ड है 6 बार वर्ल्ड कप खेलने का। क्वेश्चन 19, भारत की पहली रैपिड रेल कहां से कहां चली? पहली रैपिड रेल ये दिल्ली से मेरठ पहली रैपिड रेल। 20वां सवाल, मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया? ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। FIDE शतरंज ओलंपियाड कहां पर होगा? हाँ, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 ये भारत में होगा। पहले ये रूस में होना था, रूस की लड़ाई की वजह से भारत में शिफ्ट करें, और भारत में भी चेन्नई में होगा। क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल, कितना अप्रैल? 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 ये जलियांवाला बाग वाली साल है। तो 5 अप्रैल 1919 को हमारी सिंधिया कंपनी का जहाज था SS रॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन गया था, मुंबई टू लंदन। तो उसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, 6 छक्के, 6 अप्रैल, 6 चौके, 6 चार, छक्का चौका। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस छक्का चौका। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, दोनों खेलेंगे राष्ट्रीय खेल। 24, ओहियो स्टेट सीनेट द्वारा सम्मानित? हाँ, ये हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ये डायरेक्टर हैं, अभी जो हाल ही में फिल्म आई थी इनकी, द कश्मीर फाइल्स के। हाल ही में किसने ट्विटर खरीदा है? हाँ, एलन मस्क, जो कि सबसे धनवान व्यक्ति है फिलहाल वर्ल्ड में, उन्होंने 44 बिलियन में खरीदा है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में। एलन मस्क है वो, 2 बड़ी और कंपनियां हैं उनके भी मालिक हैं, स्पेसएक्स और एक टेस्ला के मालिक। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर राजस्थान। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया? हाँ, ये बनाया लद्दाख में। कौन सा गुस्टर फेस्टिवल? स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल। लद्दाख में जो वहां पे घूमने जाते हैं वो वहां पे जगह जगह पे स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बोला जाता है कि लद्दाख में गंदा मत करो, लद्दाख है स्पितुक गुस्टर। क्वेश्चन 28, चमेली देवी जैन पुरस्कार
किसे ये मिला? पत्रकार आरिफा जोहरी, पत्रकार आरिफा जोहरी चमेली देवी जैन पुरस्कार। क्वेश्चन 29, पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडम किसने लिखी? हाँ, डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, ये अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी। अश्विनी श्रीवास्तव, वास्तव में डिकोड कर दिया इन्होंने। इसमें पता लगाने की कोशिश की कि जो बाबूगिरी है, बाबूडम इंडिया में वो कैसे काम कर रहा है, वास्तव में क्या काम करते हैं बाबू, बैठे रहते हैं या काम करते हैं कुछ। तो श्रीवास्तव। पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक, बिरसा मुंडा के ऊपर किताब लिखी है, जनजाति नायक थे। ये प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। क्वेश्चन 31, फ्रांस में आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल में रजत पदक किसने जीता? हाँ, ये भी क्योंकि इंडियन है इसलिए क्वेश्चन बनता है। मिथुन मंजुनाथ, मिथुन मंजुनाथ, फ्रांस में मिथुन मंजुनाथ। मिथुन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन 32, नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है? हाँ, नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, क्योंकि पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे और उनको G20 समन्वय समिति का उधर बना दिया, तो यहाँ पर नया बना विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव हैं, विदेश से अच्छे संबंध बनाएंगे, अनुनय विनय करेंगे, तो विनय मोहन। क्वीन ऑफ फायर उपन्यास किसने लिखा? क्वीन ऑफ फायर, क्वीन तो हमारी देविका है, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, ये लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा है उपन्यास। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना किस राज्य ने बनाने की शुरुआत की? ये केजरीवाल जी ने दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना, हॉबी हब दिल्ली। 35वां सवाल, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? हाँ, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये मेघालय करेगा। मेघालय के शिलोंग में होंगी, जो कि राजधानी है मेघालय की, और कॉनराड संगमोन के मुख्यमंत्री हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, संगीत क्षेत्र में मिलते हैं ग्रैमी अवार्ड, याद रखिए। 1959 से अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्बम है, सॉन्ग ऑफ ईयर है, बेस्ट रॉक सॉन्ग है। इनके एक ट्रिक बताता हूं आपको। कोई बाहर से आया है, वो कह रहा है कि उसने डोर नॉक किया, पूछा कौन है, तो उसने बोला वी आर, हम हैं। वी आर एल्बम ऑफ द ईयर, वी आर, हम हैं भाई। किसने फिर सामने वाले ने पूछा कि क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला कि वी आर वेटिंग ऑन ए वॉर, लड़ाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। यानी बेस्ट रॉक सॉन्ग वेटिंग ऑन ए वॉर, वी आर वेटिंग ऑन ए वॉर, लीव द डोर ओपन, दरवाजा खुला छोड़ दो, लड़ने आए हैं हम। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, संगीत के हैं। और बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम, ये फाल्गुनी साहा, एक कलरफुल वर्ल्ड। ये भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाल्गुनी शाह, एक कलरफुल वर्ल्ड। और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय का नाम मालूम होना चाहिए। 1968 में रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। 37, फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क, वही टेस्ला वाले, स्पेसएक्स वाले और अभी ट्विटर वाले भी हो गए। और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, अमेजन वाले। और 5वें नंबर पर गौतम अडानी। 9वें नंबर पर 9th हमारे मुकेश अंबानी। क्वेश्चन 38, 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का किया गया? हाँ, सबसे ज्यादा निर्यात हमने चावल का किया है दुनिया में, चावल सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर चीनी, चाची का किया है। चाची का निर्यात कर दिया हमने। चावल पहला, चीनी दूसरा। 39, भारतीय सेना में प्रवेश की नई स्कीम जो 3 वर्ष के लिए शुरू की गई है, उस स्कीम का नाम क्या है? अग्निपथ प्रवेश योजना। अग्निपथ प्रवेश योजना, ताकि 3 साल के लिए भर्ती हो और उसके बाद कहीं आपको सिक्योरिटी कंपनी वगैरह में सर्विस मिल जाए, क्योंकि एक्स सर्विस से 3 साल फौज में काम किया है। क्वेश्चन 40, मनुष्य शरीर में खोजा गया नया अंग, ये है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, RAS, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। 41, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा प्लानेट और हमारी सेहत। क्वेश्चन 42, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। किसे? ये क्या है? डायन फ्राई, चिकन फ्राई नहीं है, डायन फ्राई। डायन को फ्राई कर दिया। डायन को फ्राई कर दिया, मानवाधिकार। 43, हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील उत्पादन करने का
पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? ये स्वीडन ने शुरू किया है। स्वीडन ने हाइड्रोजन को जला करके ग्रीन स्टील उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्वीडन। आधा सह से स्टील बनेगा, आधा सह से स्वीडन बनेगा। ग्रीन स्टील स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। सरस्वती सम्मान 2021 सरस्वती रामदरस मिश्रा। सरस्वती पवित्र नदी, राम जी दशरथ पुत्र, वो भी पवित्र है, जो कि गोरखपुर से हैं। इनका एक कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं, तुम कहाँ हो सरस्वती। रामदरस मिश्र। राष्ट्रपति कोविंद ने नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री, यानी दोस्ती, मैत्री। पीले ट्यूलिप फूल का। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। हाँ, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना है। केरल, कार्बन न्यूट्रल खेती केरल। और पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने वाला सिक्किम बना था। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? हाँ, गल्फ निवेश सम्मेलन ये श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप दुबई में हुआ। पुस्तक अनफिल्ड बैरल इंडिया स्टोरी, ये रिचा मिश्र। अनफिल्ड बैरल खाली है। मिश्र। हाँ। 50 ऑपरेशन उपलब्ध अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने, RPFS, यानी दलालों व कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए। ऑपरेशन आहट किसके लिए था? आहट मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए था, ये भी रेलवे सुरक्षा बल का। 51वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद की उपाध्यक्ष कौन बनी हैं? ये अपराजिता शर्मा। अपराजिता शर्मा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। गुड्डी पड़वा पर्व कहाँ शुरू हुआ? गुड्डो पड़वा महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में, जहां का लावणी भी एक वो नृत्य है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह विश्व खाद्य पुरस्कार। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, ये पत्रकार आरिफा जोहरी। ये रिपीट हो गया सवाल। रिपीट हुआ। रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर्स 2022 का अवार्ड किसे मिला है? हाँ, ये चीन की हैं वू यजून। और भारत की कौन है? भारत की हैं फाल्गुनी, जो कि नाइका कंपनी की CEO है। फाल्गुनी भारत की है। दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक स्थापना करने वाला पहला राज्य? ये पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक स्थापना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ओ हेनरी पुरस्कार 2022। ओ तो अपने मित्र को बोलते हैं, तो कोई मित्र भाई, बंगाली लेखक अमर मित्रा। ओ हेनरी मित्र। चिथिरई उत्सव चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी मदुरई के मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में, तमिलनाडु में। और चिथिरई उत्सव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में अभी खत्म भी हो चुके हैं और शुभंकर है इसका वीरा इसका शुभंकर है। अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, जो बेंगलुरु की ही जैन यूनिवर्सिटी फर्स्ट रही है, पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी सेकेंड और पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड रही है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहां पर है? हाँ, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी ये मेरठ में। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से हमारे भारतीयों को हमने निकाला है, उस ऑपरेशन का नाम गंगा, ऑपरेशन गंगा के तहत। और ऑपरेशन देव शक्ति का भी मालूम होना चाहिए। ऑपरेशन देव शक्ति जो अफगानिस्तान से हम भारतीयों को निकाल कर लेके आए थे। क्वेश्चन 61, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ये राजस्थान के झुंझुनू राजस्थान में। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। क्या उद्घाटन किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का। 62 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। हाँ, ये जीता है एम्बर ब्रेकन। कनाडा के एम्बर ब्रेकन ने। इन्होंने एक स्कूल के अंदर हादसा हुआ था, काफी बच्चे मारे गए थे, तो क्रॉस के ऊपर उन बच्चों के कपड़े टांग करके उनकी फोटो थी, उस फोटो को मिला है, यानी एम्बर ब्रेकन को मिला है। 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड, ये मोहम्मद रजा मासूम है, मोहम्मद रजा मासूमी ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार मासूमी।
अवसर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? अवसर योजना हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट में आपका अवसर है प्लेन में बैठने का। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह बना है दिल्ली। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य। पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक? हाँ, ये हैं विनोद राय जी, विनोद राय। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एक नाइट वॉचमैन नहीं हूं, मैं अपनी राय भी दूंगा। 67 भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा? हाँ, सबसे ऊंचा मेडिकल टावर 24वीं मंजिल तक, ये जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, 24 मंजिला और टॉप में हेलीपैड होगी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? हाँ, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित है। नामित है ये। 2022 के लिए नामित है। ये नामित है। टॉम ऑफ सेंट, रेत समाधि। रेत समाधि। और वैसे किसको मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021? हाँ, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है डेडी को, यानी डेविड डियोप को मिला था, जो उनकी पुस्तक थी वे रात को जो पूरा खून काला रहता है, क्या नाम था उसका? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये 2021 का है। और 22 के लिए नामित किया है रेत समाधि यानी टॉम ऑफ सेंट को। नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? हाँ, आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे जी। पहले वाले के नाम भी मनोज था, है मनोज मुकुंद नरवाणे, तो ये भी मनोज हैं, इजीली याद रह जाएगा। मनोज पांडे 29th सेना प्रमुख। दोनों का नाम मनोज था, दोनों 29 थे। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं पंचकुला वाली रेखा शर्मा। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। स्थापना कब हुई राष्ट्रीय महिला आयोग? 92 में 31 जनवरी को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष रेखा शर्मा। ये क्वेश्चन भी वैसे रिपीट हुआ है। सरहुल महोत्सव? सरहुल महोत्सव झारखंड सरहुल, कई बार आता है एग्जाम में, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आता है। पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन किसने लिखी? हरीश मेहता ने लिखी है, जो कि नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष थे। हरीश मेहता, द मैवरिक इफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री किसने जीता? यह जीता है चार्ल्स लेक लर्क, क्लर्क जैसा दिख रहा है नाम, फरारी के हैं। 45वीं विश्व ब्रिज टीम चैंपियनशिप? हाँ, ये पोलैंड जीता है भारत को हराकर। भारत सेकंड, यानी भारत को सिल्वर मिला। और ये ब्रिज टीम चैंपियनशिप इटली में हुई थी। इटली जिसकी राजधानी रोम है, जहां पर कृषि का वो हेडक्वार्टर है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। WSF वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप कहां हुई? हाँ, ये हुई ग्लासगो में, जहां पर हमारे जो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे। इसमें डबल्स जोड़ी ने गोल्ड जीता है। किसने? दीपिका व सौरभ। इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वाश से है। स्क्वैश। भारत USA 2+2 वार्ता कहां हुई? हाँ, ये अमेरिका में हुई इस बार। पिछली बार इंडिया में हुई थी, तो इस बार अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रियों के। आइडियाथन मंथन का अनावरण? ये सेबी ने किया है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अंदर स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 92 में इसका एक्ट बना था, तो स्टैट्यूटरी इसको रिकॉग्निशन मिला था। हाँ। और इसकी हेड हैं पहली महिला हैं बावली बुच, माधवी पूरी बुच। और ये आइडिया थन मंथन का जो अनावरण हुआ है, ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए होता है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट 78 यूएन उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में कौन नियुक्त हुए हैं? हाँ, ये हुए हैं अरुणाभ घोष नियुक्त हुए। कहाँ नियुक्त हुए? यूएन के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में, अरुणाभ घोष। भारत की पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ अपना कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया है? हाँ, उपग्रह का नाम है शकुंतला उपग्रह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माधवपुर घेड मेला 2022 का शुभारंभ कहां पर किया? ये मिश्मी समुदाय है गुजरात में, तो मिश्मी समुदाय का मेला है, ये गुजरात के पोरबंदर में किया। पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
जिसकी स्थापना 1998 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके लिए पहला निजी अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च किया। ये AX-1 मिशन, AX-1 मिशन जिसको हम बोलते हैं एक्सियोम मिशन, और नासा द्वारा जो ये किया गया है, और फाल्कन रॉकेट जो कि स्पेसएक्स का है वो यूज हुआ। अथवास पहल ये श्रीनगर की डल झील की सफाई करने के लिए, डल झील की सफाई करने के लिए अथवास पहल, जो कि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरुआत की। देश का पहला सुपर ऐप किसने लॉन्च किया और कौन सा ऐप है वो? हाँ, पहला सुपर ऐप टाटा ने लॉन्च किया है, और नाम क्या है? टाटा न्यू। पृथ्वी अवलोकन के लिए चीन का नया उपग्रह। हाँ, पृथ्वी अवलोकन के लिए चीन का नया उपग्रह है गाओफेन 3। साथ में एक अपना भारत का भी 2022 का पहला उपग्रह कौन सा है? इसरो का छोड़ा हुआ 2022 का पहला उपग्रह है EOS, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होता है हर साल, और वहीं हुआ? हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ नहीं है, खाली नाम शरीफ है इनका। अब कुछ 11 अप्रैल को 3 दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से दिवस हैं? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल, और विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। ये 3 दिवस हैं, ज्योतिबा फुले जयंती, विश्व पार्किंसंस दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। नाम से मालूम है, शाहीन यानी पाकिस्तान की है, वही पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल, जो कि 2750 किलोमीटर वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। जैसे बाबर है, गजनवी है, शाहीन है, ये पाकिस्तान की मिसाइलें हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने ये शुरुआत की गई? दक्षिण मध्य रेलवे, और जो रेलवे वालों का जो एग्जाम होगा अभी, उसके अंदर आने का चांसेस है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? हाँ, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक गुजरात सबसे टॉप में है, केरल दूसरे नंबर पर, और 3rd नंबर पर पंजाब है। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा पहले नंबर पर। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ पहले नंबर पर। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष अभी नए बने हैं सुमन के बेरी, बेरी। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, वही है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में हाँ, भारत ने जीते हैं टोटल 10 मेडल, पहले 3 लास्ट में 3, यानी 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 3-4-3 टोटल 10 बॉक्सिंग में, थाईलैंड बॉक्सिंग। एक और मनोज आ गए हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष। हाँ, ये हैं मनोज सोनी। पहले हमने कौन सा मनोज देखा था? मनोज पांडे जी सेना अध्यक्ष बने। ये मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष, जबकि मनोज पांडे जी 29वें थे। हिमाचल प्रदेश की कौन सी चाय को यूरोपियन आयोग से GI टैग मिला है? हाँ, ये हिमाचल की कांगड़ा चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। कांगड़ा चाय को GI टैग यूरोपियन आयोग की तरफ से। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 10 नंबर साइनिंग नंबर होम्योपैथी का है, और इसकी थीम है स्वास्थ्य की पहली पसंद होम्योपैथी। क्यों मनाते हैं 10 अप्रैल को? क्योंकि 10 अप्रैल 1775 को होम्योपैथी के जनक सैमुअल हनीमैन, उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो यह भी मालूम होना चाहिए होम्योपैथी के जनक कौन है? हनीमैन। हनी यानी शहद, होम्योपैथी वाली ज्यादातर दवाइयां शहद में दी जाती है, यानी शहद वाला आदमी है हनीमैन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। DRDO ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का परीक्षण किया। ये किया है पोखरण में, और EPRS का फुल फॉर्म है इनहैंस पिनाका रॉकेट सिस्टम। जितने भी शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं वो मैक्सिमम पोखरण में उनको करते हैं। परीक्षण किया जाता इस बार ये रॉकेट सिस्टम में उधर किया है, रॉकेट का नहीं, रॉकेट सिस्टम है। है। HD-1 आकाशगंगा किसने खोजी? ये जापानी खोजते रहते हैं भाई, जापान ने खोजे हैं HD-1 आकाश गंगा। और हमारी आकाशगंगा नाम मंदाकिनी। सीमा दर्शन परियोजना शुरू की। हाँ, ये गुजरात के बनासकांठा में, और उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने।
इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, ये जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे। ये इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय का भी अभी कल ही अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम में इंडिया का पोजीशन 150वीं आई है, कल ही रिपोर्ट आई उसकी भी। लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहां पर स्थापित होगी? ये इंदौर में स्थापित होगी, क्योंकि हाल ही में लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है, तो मालूम होना चाहिए लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर में, और इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। लता मंगेशकर काफी बूढ़ी हो गई थी और वो आखिर में अपने बुढ़ापे में जितना भी संगीत गाती थी वो इंडोर ही गाती थी, आउटडोर उन्होंने बंद कर दिया था, तो इंडोर में स्थापित हाँ, तो हुई। संगीत इंदौर। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? हाँ, ये है 12 अप्रैल, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को जो स्पेस में पहला आदमी गया था यूरी गगारिन, है ना, जो रूस के, वो गए थे। और इंडिया का कौन गया था? राकेश शर्मा, 1984 में 3 द्राक्ष पैर हो गया। डीआरडीओ द्वारा टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ, इस मिसाइल का नाम? हाँ, इसका नाम है हेलिना। देखो, टैंक रोधी जो मिसाइल नाग है, लेकिन उसी नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, तो उसमें नाग का तो ना लगा दिया और हेलीकॉप्टर का हेली लगा दिया, हेलिना। ये पोखरण में किया हमने, डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। 1858 में स्थापना, 1958 में स्थापना। अवसर पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य ने? अवसर पोर्टल ये हरियाणा ने शिक्षा विभाग में हाजिरी लगाने के लिए किया है। पोर्टल पर हाजिरी लगाओ, टाइम से आए हो या नहीं। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां हुआ? हाँ, ये हुआ जमशेदपुर। कौन सी नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर, टाटा। हाँ, जमशेदजी टाटा ने बसाई। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? पीएम मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन कहां हुआ? कृपाण शक्ति, ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में कृपाण शक्ति फायर पावर अभ्यास। G7 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा इस बार? इस बार जर्मनी करेगी, और अभी हमारे पीएम गए हुए हैं यूरोप में, और पीएम मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा किस राज्य में हुआ? हाँ, अभी हाल ही में त्रिकुट पर्वत रोप से हादसा हुआ है, ये पड़ता है झारखंड में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा। क्वेश्चन 108, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। हाँ, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के। और 2022 के कहां पर होंगे? ये बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? हाँ, ये जीता नीदरलैंड जर्मनी को हराकर। और कहां हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कौन से गेम? FIH जूनियर हॉकी विश्व कप, वर्ल्ड कप हॉकी का, महिला का। G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं भारत के? हाँ, G20 के मुख्य सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि पहले हमारे विदेश सचिव थे। अभी विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन। हाँ, विनय मोहन क्वात्रा। लॉयड ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? लॉयड में जो शर्ट निकाल करके किसने घुमाई थी? लॉर्ड्स में घुमाई थी, लॉर्ड्स के मैदान में। लॉर्ड्स में तो लॉयड वैसा ही नाम है, सौरव गांगुली। जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य ने किया? जन निगरानी मोबाइल ऐप, ये जम्मू कश्मीर ने किया। जन निगरानी मोबाइल ऐप, कोई भी शिकायत इस ऐप के ऊपर दे सकता है। UN खाद्य एवं कृषि संगठन UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किस शहर को दिया गया? हाँ, ट्री सिटी, पेड़ों वाली सिटी, इस बार दिया है मुंबई को। और पिछली बार पहले था लगातार 2 बार हैदराबाद को। तो हैदराबाद और मुंबई 2 ट्राई सिटी बन चुके हैं हमारे इंडिया के। ट्री सिटी। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये फाल्गुनी नायर नाइका.com की जो CEO हैं। भारत में पाम किंग तितली जो लकड़ी जैसे रंग की होती है वो कहाँ देखी गई? वो देखी गई है तमिलनाडु में। कौन सी तितली? पाम किंग तितली लकड़ी जैसे रंग की है, तमिलनाडु में। यूक्रेन रूस युद्ध में रूस का कौन सा युद्धपोत डूबा है? हाँ, ये डूबा है मस्कवा युद्धपोत रूस का यूक्रेन वालों ने डुबो दिया।
प्रधानमंत्री द्वारा हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात में कहाँ किया गया? ये गुजरात में मोरबी गुजरात बापू केशवानंद आश्रम में, मोरबी गुजरात 108 फुट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, और 2019 का लंदन में हुआ था, टीम इंडिया जीती थी। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। यह हुआ है लेह में। इसका पहला सामुदायिक संग्रहालय भारत का, कम्युनिटी का संग्रहालय। पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी? ये लिखी राजेश तलवार। इस बॉय को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए पेन की जरूरत थी, तलवार की जरूरत नहीं थी। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत कहाँ हुई? भाई हिम ज्यादातर उत्तराखंड में गिरती है, तो उत्तराखंड, वैसे दूसरों में भी गिरती है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, जिसमें जिम उत्तराखंड के हमारे मेन प्रहरी थे जो भी शहीद हुए हैं। हाँ, ये हमारे विपिन रावत जी, CDS। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये दिया है डॉक्टर भूषण कुमार, और दूसरा कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात का है, गुजरात का कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, एंड भूषण कुमार। ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 जो कि बैडमिंटन का होता है, पुरुष एकल में किसने रजत पदक जीता? हाँ, मिथुन मंजुनाथ फाइनल में हार गए थे, तो रजत से संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिए। वाटर कॉन्क्लेव 2022 कहाँ हुआ? वाटर कॉन्क्लेव 2022 डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ किस राज्य में पड़ता है? असम। वर्ष 2022 का मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार? आदिशेषिया यानी ओडिशिया जैसा दिखाई दे रहा है, उड़ीसा जैसा, ओडिशिया यानी उड़ीसा में है। पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं सन 2000 दिसंबर से। तो आदिशेषिया पुरस्कार प्रभात पटनायक, भारतीय अर्थशास्त्री है ये। स्वनिधि से समृद्धि योजना जो रेहड़ी वालों के लिए दी जाती है 126 शहरों में। हाँ, 12 अप्रैल 2022 से शुरू, 12 अप्रैल 2022 से स्वनिधि से समृद्धि योजना। रेहड़ी वालों को बहुत कम लोन पे पैसे उधार में मिलेंगे, लोन में मिलेंगे इनको। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। हाँ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी। विश्व अनाज दिवस? 16 अप्रैल अनाज दिवस, और इसकी जो थीम है लिव टू योर वॉइस थीम है। तो विश्व अनाज दिवस 16 अप्रैल। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? हाँ, बास्केटबॉल तमिलनाडु ने जीता था, बास्केटबॉल तमिलनाडु, और तमिलनाडु ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की। 14 अप्रैल को समानता दिवस, 14 अप्रैल हमारा अंबेडकर जयंती, उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। भारत ने 48 अतिरिक्त Mi-17 VSS हेलीकॉप्टर डील रद्द की किस देश के साथ? ये रूस से हमें 48 अतिरिक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर लेने थे। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिनमें हमारे CDS विपिन रावत जी का देहांत हुआ था, और हमने ये सभी इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। इंडिजनाइजेशन पर जोर दे रहे हैं उसके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ हुआ? हाँ, ये हुआ है जामनगर, वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में दिखाई देगा आपको। 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस अडानम घेब्रेसस, वो भी आए थे साथ में। पीएम मोदी ने, हाँ, अपने PM मोदी जी थे, और मोदी जी ने इनको नाम दिया है तुलसी भाई। किसको नाम दिया है? अदानोम को। हाँ, WHO अध्यक्ष को, अदानोम को तुलसी भाई। दानिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता 1500 मीटर कोपनहेगन में सिल्वर मेडल किसने जीता? हाँ, ये वेदांता राघवन, जो हमारे हीरो हैं, अभिनेता R राघवन के बेटे हैं, वेदांता राघवन। R राघवन फेमस हुए थे मेनली 3 इडियट्स मूवी से। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? हाँ, ये होगा भारत में, और भारत में कहाँ पर? उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर व राउरकेला। भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम, और राउरकेला में हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहां पर। नवाचार की श्रेणी में लोक प्रशासन में किस योजना को PM पुरस्कार मिला है? ये मिला है उड़ान योजना, उड़े देश का हर नागरिक, आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 GAIIS
कहाँ हुआ? ये आयुष निवेश वाला हुआ है गुजरात के राजधानी गांधीनगर में। फिर आयुष का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए आपको। आयुष, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू यूनानी, एस सिद्ध, एच होम्योपैथी। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जनक कौन है? हनीमैन। और वाई ब्रेक ऐप ये लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कभी असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार कहां पर है? हाँ, ये राजगीर बिहार 40 किलोमीटर लंबी दीवार है, 2500 ईयर्स पुरानी है। यूनेस्को में शामिल करने के लिए पुरस्कार दिया है। और वर्ल्ड हेरिटेज में फिलहाल हमारी 40 साइट है। और 40 में कौन सी है लास्ट? धोलावीरा गुजरात। 39 में कौन सा था? तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और अमूर्त धरोहर टोटल 14 है, जिसमें दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की है, वो लेटेस्ट वाली है। और राजगीर में ही एक ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ हुआ? हाँ, हुनर हाट 40वां संस्करण ये मुंबई में हुआ। मुंबई में ये कारीगरों के लिए है। और इसका थीम है मेरा गांव मेरा देश। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर स्थापित होगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओडिशा बीजू पटनायक नहीं, ऐसी क्या उड़ने की स्किल ना। सिखाएंगे वहां? ना, बीजू पटनायक नहीं, नवीन पटनायक। ई डार पोर्टल। हाँ, ई डार पोर्टल ये सड़क परिवहन मंत्रालय। ई डार पोर्टल, डार का मतलब है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 कहां पर हुई? हाँ, 2022 अभी हाल ही में मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई। हमारी पीवी सिंधु को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, क्योंकि पहले सेट जीत चुकी थी, सेकंड में आगे चल रही थी, और रेफरी के गलत फैसले के कारण। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 कहां होंगे? हाँ, ये रूस के बजाय भारत में होंगे, भारत के चेन्नई में होंगे। दोबारा आया है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर, भाई धरोहर जब अडल्ट हो जाए, अडल्ट के लिए क्या एज है? 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। और इस बार की थीम क्या है? हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट थीम है। कुल धरोहर 40 है, कल्चरल 32 और जो नेचुरल प्राकृतिक 7 है, और मिक्स्ड 1 है। और वो एक कौन सी है मिक्स्ड वाली? वो है कंचनजंगा सिक्किम। और अमूर्त 14 है, लास्ट वाली है दुर्गा पूजा अमूर्त। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना? ये महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी प्रवासी भारतीयों की ट्रैकिंग के लिए। विश्व लीवर दिवस? लीवर 19 अप्रैल लीवर। पद्मश्री प्रफुल्ल कर का निधन हुआ, वो कौन थे? वो एक उड़िया गायक थे। उड़िया गायक कौन? प्रफुल्ल कर उड़िया गायक। फिलीपींस में अप्रैल 2022 में किस तूफान ने तबाही मचाई? ये था मैगी तूफान। फिलीपींस का दुश्मन मैगी कैसे खाते हैं? पिन से खाते हैं। पिन से तो नहीं खाते, चम्मच, पिन वाली चम्मच से खाते हैं। फॉक से खाते हैं। फिलीपींस। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? ये हुई भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्या हुई? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। और इसमें जीता हरियाणा जीता है, और सिल्वर मेडल यानी हराया तमिलनाडु को हराकर हरियाणा जीता है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय, सीनियर मेरे जैसे आ गए हरियाणवी। हाँ। करगा उत्सव मनाया गया। करगा कर्नाटक बरगा। कर दोनों में कर आ रहा है। करगा उत्सव कर्नाटक, ये बंगलुरु के धर्मराज स्वामी मंदिर। पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन बंगलुरु में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया। बेंगलुरु है अपनी सिलिकॉन सिटी, जितने भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें हैं वो बेंगलुरु में बनती हैं, तो सेमीकंडक्टर से बनेगा सेमिकॉन। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? हाँ, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश पहला, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ पहला। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता। 10 दिवसीय NCX इंडिया यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिस्पांस एक्सरसाइज इंडिया का अभ्यास शुरू किया गया। हाँ, ये अजीत डोभाल ने इसकी जो शुरुआत की, ये साइबर हमले को रोकने के लिए। NCX इंडिया साइबर हमले के लिए। रक्षा सचिव
अजय कुमार ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी पनडुब्बी लॉन्च की है। हाँ, ये मुंबई में लॉन्च की है INS वगशीर। ये पनडुब्बियां होती थी वेला, वागली, वगशीर, करंज, कलवेरी, खंडेरी, है ना। तो पहली थी कलवेरी, उसके बाद दूसरे नंबर खंडेरी, करंज, वेला, वगीर और ये वगशीर है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। इसके जनक है हाँ, राष्ट्रीय सिविल सेवा यानी 21, आपकी शादी की उम्र 21 अप्रैल। जनक हैं कॉर्नवालिस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। कब कहा था? 21 अप्रैल को। ऐसे भी याद सकते हैं कि सिविल सेवा के लिए मिनिमम एज 21 है। हाँ, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को, क्योंकि जो 73वां अधिनियम 1992 का था, जो कि 24 अप्रैल 93 से लागू हुआ। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन। और त्रिस्तरीय सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कई बार क्वेश्चन आता है। और सबसे पहला 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुरुआत हुई पंचायत की, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 40 में। और अनुसूची 11 में। कितने विषय? 29। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ये जम्मू जिले की पल्ली पंचायत, जम्मू जिले की पल्ली पंचायत। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहे? शीर्ष पर है साइरस पूनावाला। हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए जो सीरम कंपनी के मालिक, सीरम ने बनाई थी कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड, सीरम पूनावाला। और इनको हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है। हाँ, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला? ये भी साइरस पूनावाला को मिला। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। हाँ, ये है नेक्सो कार्ड। नेक्सो कार्ड किसके लिए? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। ये नेक्सो प्लस मास्टर कार्ड ने बनाया। मतलब इसमें आप नेक्सो कार्ड में आप नॉर्मल पेमेंट तो कर सकते हैं, साथ में क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक भारतीय जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। हाँ, लाल जी, इसलिए एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हाल ही में मृत्यु हो चुके हैं इनकी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक भारत में कौन है? डॉक्टर लाल जी। और विश्व की बात करें तो जेफरी जी है, एलेक्स जेफरी। विश्व में एलेक्स जेफरी। पॉइजन पिल योजना किसने शुरू किया? हाँ, ट्विटर। और ट्विटर को $44 मिलियन में एलन मस्क खरीद चुके हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, प्राग अग्रवाल इसके सीईओ और एलन मस्क ने खरीदी। शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने। हाँ, इरादा कर लिया है केजरीवाल जी ने। शिक्षा गीत दिल्ली, इरादा कर लिया है केजरीवाल जी ने। छिंदवाड़ा संतरे का नया नाम? छिंदवाड़ा सतपुड़ा संतरा। सतपुड़ा संतरा, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? हाँ, ये जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश इंडियन ने जीता है ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। डी गुकेश। किस राज्य ने पौधा बैंक स्थापित किया है? पौधा बैंक। पौधा बैंक भी भाई पंजाब ने, पंजाब ने पौधा बैंक। गुरु तेग बहादुर के 401वें प्रकाश पर्व पर क्या जारी किया गया? हाँ, 400 रुपए का सिक्का प्लस में डाक टिकट। और सनसेट के बाद पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर, अदरवाइज सनसेट के बाद में वहां से कभी कोई भाषण नहीं दिया है। और हरियाणा में पानीपत से किया था, वो लोकल है। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। हाँ, औरंगजेब ने हत्या करवाई थी इनकी। विजडन 2022 वर्ष क्रिकेटर कितने चुने गए? टोटल 5 चुने गए हैं, जिसमें भारत के 2 हैं, हमारे रोहित शर्मा जी व गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। एक बैट्समैन, एक बॉलर। एक बॉलर, एक बैट्समैन। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, गुरुजी ये झाड़ियों में है, झारखंड। झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ताकि 10 लाख तक का लोन ले सके। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू कहाँ किया गया? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन, ये जोरहट आसाम। जोरहट आसाम में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। जोर लगा के हटा रहे हम कोयलों को, आराम से नहीं हटा रहे। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नया नाम? हाँ, कर्नाटक का शिवमोगा हवाई अड्डा, उसका नाम है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। और बेंगलोर वाले का क्या नाम है? केम्पागौड़ा। पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। देखो, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को क्या था? जल दिवस। और अगला 22 आएगा मई, वो जैव विविधता।
22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। और इस बार का जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, हमारे प्लानेट में इन्वेस्ट करो भाई। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौता हुआ था, COP21, इसलिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रोजेक्ट योजक के तहत BRO द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनकर 2025 तक पूर्ण होगी। कहां हाँ, पर? ये होगी हिमाचल प्रदेश के सिंकुला दर्रे पर। कौन सा दर्रा? सिंकुला दर्रा। ये करीब 4.24 किलोमीटर लंबी, 16,580 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल व लद्दाख को जोड़ेगी। अटल सुरंग किसको जोड़ती है? मनाली और लेह के बीच, मनाली और लेह के बीच अटल सुरंग। इसको भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला है अटल सुरंग को। जोजिला सुरंग जो श्रीनगर और लेह के बीच, श्रीनगर और लेह के बीच। और सेला सुरंग, सेला अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट योजक नाम है इसका, ठीक है, सिंकुला दर्रे के ऊपर जो बन रहा है इसका। ICC महाप्रबंधक बना ये पाकिस्तान के वसीम खान ICC महाप्रबंधक। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड, यंग ग्लोबल लीडर, चड्डी नहीं चड्डा पहनने वाले हैं, राघव चड्डा हैं यंग लेकिन पहने चड्डा। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पंजाब से भेजे गए हैं अभी। हाँ। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अजय नाम के बहुत है। अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। अतुल्य भारत मुंबई में अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 मुंबई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई थी। इससे पहले कौन सा आयोग होता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने कितने प्लान बनाए? 12। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस, पुस्तक व कॉपीराइट 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस। देखो अप्रैल में एक और था 2 अप्रैल को, वो बाल पुस्तक थी, बच्चे स्कूल में जाएंगे नई साल से, तो वो बाल पुस्तक थी 2 अप्रैल। ये विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी? वैश्विक शांति राजदूत बबीता सिंह, वैश्विक शांति राजदूत। छठा उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022, उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार विवेक लालाजी उद्यम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश कंपनी JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हाँ, अभी जो आए थे गुजरात में, वडोदरा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? हाँ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये उलान बटोर पड़ता है मंगोलिया में, उलान बटोर मंगोलिया में हुई। जापान पहले स्थान पर आया 21 पदक के साथ, जापान को 21 पदक पहला स्थान। भारत को 17 मेडल, 17 मेडल 5वां स्थान। 17 में हमारा 1 गोल्ड जो कि रवि दहिया लेकर के आए, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन लाए? रवि दहिया जो कि सिल्वर मेडल ओलंपिक में लेकर के आए थे। कोस्ट गार्ड का नया जहाज, हाँ, नया जहाज अभी बना है ऊर्जा परवा, ICGS ऊर्जा परवा भरूच में हुआ है। और इसके बाद वैसे मई महीने में एक और भी आ गया, 1 तारीख और आ गया है कमला देवी भी आ चुका है। गिनीज बुक में दर्ज सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड, हाँ, ये जगदीशपुर बिहार अभी अमित शाह जी गए थे। 78,220 तिरंगे। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च करने वाला देशों में भारत का स्थान, हाँ, सेना पर खर्च करने में भारत का स्थान है 3रा। सबसे ज्यादा सेना पर खर्च अमेरिका करता है, दूसरा नंबर चीन और तीसरा भारत। और किसकी रिपोर्ट है ये? सिप्री। ये स्टॉकहोम वाली है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता कहाँ हुई? हाँ, ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश के सोलन हिमाचल प्रदेश। विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। इस बार की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव द लाइफ। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव द लाइफ। मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनेन कहां से मिलती है? सिनकोना के पेड़ की छाल से, जो कि हमारे वैसे तो दुनिया में तो पेरू में ज्यादा है और भारत में वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस। रो मलेरिया रहता है तो बच्चे का रो के परेशान हो जाता है। हाँ, बुरा हाल।
और टीबी टीबी दिवस, अभी बीमारियों वाले दिवस इसके साथ ही देखो, टीबी 24 मार्च को टीबी दिवस। लीवर अप्रैल में ही था, 19 अप्रैल लीवर। कैंसर 4 फरवरी को कैंसर। एड्स 1 दिसंबर को एड्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। अच्छा, वोमेन को ट्रांसफर करे हो इंडिया में, बीना मोदी नहीं कर सकते भाई। तो डॉक्टर बीना मोदी अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष। हाँ, ये बने हैं अश्विनी यार्डे, यार हैं युवा अश्विनी यार होता है। युवा यार। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन। ये किया नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सा संस्करण था? रायसीना डायलॉग का 7वां। मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष वोन डेर लेमन यानी नींबू, जो हमारे भारत में नींबू अभी महंगे हो गए हैं, तो लेमन लेकर के आई थी वहां से। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 कहाँ हो रहे हैं? हाँ, बधिर ओलंपिक ब्राजील में चालू है ऑलरेडी 1 से 15 मई तक। पीएम मोदी द्वारा रेडियो स्टेशन दूधवाणी कहाँ शुरू हुआ? क्या रेडियो से भी दूध निकालेंगे? ओके, रेडियो स्टेशन दूधवाणी बनासकांठा, गुजरात का बनासकांठा में कुछ और भी अमित शाह ने किया था। अभी तो बनासकांठा गुजरात में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। हाँ, वो सीमा दर्शन योजना, सीमा दर्शन और उधर ही दूध है भाई। दूध है, वहीं सीमा दर्शन करो, दूध भी पी के वापस आ जाओ। रेडियो स्टेशन। एल्वीरा ब्रिटो का निधन हुआ है। हाँ, कौन थी ये? एल्वीरा ब्रिटो ये भारत की हॉकी टीम की कैप्टन थी, महिला हॉकी कप्तान थी ये पूर्व में 1960 से 67 तक। जो किस तरह का नाम है एल्वीरा ब्रिटो। आजकल तो सिम्मा, निशा ऐसे नाम होते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हाँ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये बौद्धिक संपदा की बोलते हैं जो पेटेंट वाले, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। और 25 अप्रैल को क्या था? मलेरिया वाले बोलो। 25 अप्रैल मलेरिया। हाँ, बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, थीम इसकी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ, आईपी एंड यूथ। और ये जो 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल 1970 को जो WIPO है यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर WIPO का जनेवा में है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 कहाँ शुरू हुआ? आहार 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला। और खाद्य वाले और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी देख लो। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। देन विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को मिला। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 का है। क्वेश्चन 195, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब हुई? अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022। और कौन सा दिन मनाते हैं 24 अप्रैल को? हम पंचायत वाला है। हाँ, पंचायती राज। ये पीएम मोदी द्वारा JNK के सांबा जिला के पल्ली गांव से शुरुआत की। और हरियाणा में 1 मई से किया है पानीपत से। तो ये पल्ली गांव है, ये जम्मू कश्मीर का है। हाँ, जम्मू कश्मीर का है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 मनीला में। खोंगजोम दिवस मनाया गया। हाँ, खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल खोंगजोम दिवस। पुस्तक द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया ये लिखी अविनाश महापात्रा। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन 199, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, फिर से हमारे विजय सांपला जी बन गए। बीच में ये इन्होंने रिजाइन करके और पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए थे और फिर से दूसरी बार बना दिया। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तो इसी के साथ ही अप्रैल महीने का करंट अफेयर जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब मई कंप्लीट होगा तब मई का करंट अफेयर में लेके आएंगे। और बीच बीच में करंट की दूसरी वीडियो जाती रहेंगी, जैसे पुरस्कार की एक बार दे चुके हैं, सभी बुक्स की दे चुके हैं, देन सभी चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स की दे चुके हैं। अभी नेक्स्ट बनकर के तैयार हो रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, देन सूचकांक पर, वो भी मिलती रहेगी। थैंक यू। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।